कर्म का फल का अर्थ है कर्म का परिणाम या कर्म का फल। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है और जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। ये एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस सिद्धांत को दर्शाती है। एक गरीब ब्राह्मण सुदामा और भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार के बीच कहानी। सुदामा और कृष्ण बचपन के दोस्त थे, लेकिन बड़े होने पर दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए। सुदामा गरीब और दुखी जीवन जी रहे थे, जबकि कृष्ण द्वारका के राजा थे। एक दिन सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से मदद मांगने द्वारका गए। कृष्ण ने सुदामा का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और उनका आदर सत्कार किया। सुदामा संकोच के मारे कृष्ण से कुछ मांग नहीं पाए, लेकिन कृष्ण ने उनकी गरीबी और दुर्दशा को समझ लिया। कृष्ण ने सुदामा को बिना कुछ कहे ही बहुत सारा धन और संपत्ति दे दी। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घर सोने और चांदी से भर गया है और उनकी गरीबी दूर हो गई है। यह कहानी दर्शाती है कि सुदामा ने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण उन्हें कृष्ण का आशीर्वाद मिला और उनका जीवन बदल गया। यह भी दर्शाता है कि कर्म का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दूसरा कहानी है एक गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद गुफा में कोई खजाना हो, इसलिए वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर रामू को एक जादुई टोकरी मिली। एक कहानी के अनुसार जिन्न ने रामू को बताया कि यह टोकरी जादुई है और उसकी इच्छाएं पूरी कर सकती है, लेकिन उसे एक ही चीज बार बार टोकरी में डालनी होगी। इस कहानी में रामू ने टोकरी में लकड़ी डालनी शुरू कर दी और टोकरी से बहुत सारी लकड़ियां निकलने लगीं। रामू ने उन लकड़ियों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया। कुछ समय बाद रामू ने सोचा कि वह टोकरी से सोना निकालेगा। उसने टोकरी में सोना डालना शुरू कर दिया, लेकिन टोकरी से सोना नहीं निकला। रामू को बहुत गुस्सा आया और उसने टोकरी को गुस्से में फेंक दिया। एक अन्य कहानी के अनुसार टोकरी जमीन पर गिरते ही टूट गई और रामू को कुछ भी नहीं मिला। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे लालच नहीं करना चाहिए था। उसने सोचा कि अगर वह टोकरी को सही सलामत रखता तो वह हमेशा खुश रह सकता था। एक कहानी के अनुसार यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और जो भी हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। तीसरा कहानी है जीवन बदल देने वाली एक प्रसिद्ध कहानी फूटे घड़े की है, जो हमें सिखाती है कि हर किसी की अपनी कमी होती है, लेकिन यही कमियां हमें खास बनाती हैं और उन कमियों को भी सही काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक घड़ा अपनी कमी के बावजूद रास्तों पर फूल उगाकर एक सुंदर और मूल्यवान बन जाता है और हमें दूसरों में केवल कमियों को देखने के बजाय उनकी अच्छाई और उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास दो घड़े थे, एक टूटा हुआ और दूसरा सही था। हर सुबह वह उन घड़ों में झरनों से पानी भरकर लाता था, लेकिन जब तक वह घर पहुंचता टूटे घड़े से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता था, जिससे घर पहुंचते पहुंचते 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। सही घड़े को अपनी पूर्णता पर घमंड था, वहीं टूटा हुआ घड़ा अपनी कमी के लिए शर्मिंदा रहता था और उसे लगता था कि वह कुछ काम का नहीं है। एक दिन टूटे घड़े ने किसान से अपनी कमी के बारे में बात की और माफी मांगी। किसान ने उसे समझाया, सीख, सब में कमी होती है, पर हर कमी में कोई खासियत होती है। किसान ने बताया कि उसने टूटे घड़े की तरफ वाले रास्ते पर फूलों के बीज बोए थे, जिन्हें घड़े से गिरते पानी से रोज सींचा जाता था। इसी वजह से रास्ते में सुंदर फूल खिलते थे, जिनका उपयोग किसान कर पाता था।